भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एक ऐसे संत की कथा सुनाने वाले हैं कि आपने पहले सुनी भी होगी। यदि नहीं सुनी है तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। आपको शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होगा कि शुभ कर्मों से मनुष्य को क्या फल मिलते हैं, अशुभ कर्म करने से मनुष्य को क्या फल मिलते हैं। देखिए, कर्म और अकर्म, पाप और पुण्य सिर्फ मनुष्य के लिए है। ये मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं है। जैसे पशु पक्षी, उनके लिए पाप पुण्य नहीं होते हैं, सिर्फ मनुष्य के लिए ही होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, अच्छा करे या बुरा, फल दोनों ही मिलते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। तो भगवत प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि मनुष्य कैसे अपने कर्मों में फंस जाता है। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है कि एक राजा था और उसके कुछ सैनिक थे। तो क्या हुआ कि उस नगर में डाकू लोग थे, डकैत। तो वो क्या, उनका गिरोह था, चोरी करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, व्यापारियों का धन लूटते थे। तो जब ये बात राजा को पता पड़ी तो राजा ने क्या किया कि कुछ सैनिक अपने सावधान कर रखे थे कि चोरों को पकड़ो, उनको सजा दो, ताकि व्यापारियों की जान बचे, उनके माल बचे। ठीक है, बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो सैनिकों ने देखा कि कुछ चोर मतलब माल लूट के, धन लूट कर व्यापारियों से और जंगल की तरफ भाग रहे हैं। सैनिकों ने पीछा किया, भागते 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 क्या हुआ कि पीछे सैनिक हैं, आगे चोर हैं। चोरों ने देखा कि सैनिक हमें नहीं छोड़ेंगे, तो मंडप ऋषि के आश्रम में घुस गए और मंडप ऋषि से कहा कि हे महात्मन, हे ऋषि जी, मेरी रक्षा कीजिए, मैं व्यापारी हूँ, मेरे प्राण बचाइए, मेरा धन बचाइए। और ये हमारे पीछे दौड़ के आ रहे हैं, वो डाकू है, वो हमें मार देना चाहते हैं, हमारी रक्षा करो। और वैसे भी साधु संत ऋषि दयालु होते हैं। तो मंडप ऋषि बोले कि आप परेशान मत हो, आप ऐसा करो कि जो धन है आपके पास में हमारे आश्रम में रख दो और पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। तब तक क्या हुआ, इधर सैनिक आ गए। सैनिकों ने देखा कि ऋषि उन डाकुओं से बातचीत कर रहे हैं और देख लिया कि डाकू आश्रम में घुसे हैं। और जैसे ही सैनिक आश्रम के अंदर पहुंचे तो ऋषि से कहा, डाकू कहाँ है? बोले मंडप ऋषि बोले कि डाकू तुम हो कि वो? बोले कि मैं सैनिक हूँ, मैं राजा का सैनिक हूँ, डाकू तो वो हैं जो व्यापारी का भेष बनाकर आए थे इधर। जब ये बात सुनी तो मंडप ऋषि चकित हो गए और वहाँ सबूत पाया गया, क्योंकि वहाँ सोने की पोटरी पड़ी थी, धन पड़ा था। तो सैनिकों ने कहा कि देखो, ये धन पड़ा है और इसमें ये ऋषि इनका सहयोग करता है डाकुओं का, इसलिए ये भी सजा के पात्र है, इसको राजा के दरबार में ले चलो। और राजा के दरबार में मंडप ऋषि को लेके आए। राजा ने पूछा मंडप ऋषि से, क्या तुमने कोई अपराध किया है? आपने डाकुओं की सहायता की है? बोले नहीं, मैं तो उनको व्यापारी समझा था, इसलिए उन्हें हमारे आश्रम में शरण ली। तब तक आपके सैनिक आ गए और वो अपना माल छोड़ के भाग गए। तो आपके सैनिकों का मानना है कि मैं अपराधी हूँ, इसलिए हे राजन, जो मुझे सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेकिन राजा को ये पता नहीं था ये मंडप ऋषि हैं। और क्या हुआ कि राजा ने उनको सूली की सजा दी। बोला, आदेश दे दिया, जाओ इस महात्मा को, इस संत को सूली की सजा है, इसको सजा दे दो। और जैसे ही गए तो सूली पे उनको जैसे बिठाया, ऊपर से मतलब पटका, सैनिकों ने उनको छोड़ा ऊपर से। तो मंडप ऋषि आराम से सूली पे उड़ते हुए गए और सूली पे बैठ गए और उस पर तपस्या करने लगे। जब ये खबर राजा को लगी, राजा दौड़ता हुआ आया और मंडप ऋषि से क्षमा मांगी। बोले, महात्मन, मैं आपको पहचान नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा करें। और ऋषि जी तपस्या कर रहे। जब ऋषि के नेत्र खोले तो ऋषि ने कहा, राजा चिंता मत करो, मत रो, आपका इसमें कोई दोष नहीं। दोष है तो विधि के विधान में, नीति में और इस काल चक्र में है और धर्मराज में है। क्योंकि धर्मराज के अनुसार ऐसा काल चक्र बना जिसमें मैं दोषी ठहरा गया। और ताकि आप ये भी जान गए हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपने जो सज़ा सुनाई थी मैंने उसको स्वीकार किया। और आपकी सूली मुझे इससे ज़्यादा मेरे शरीर में
भेदन नहीं कर सकती, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उतर हूँ। तो राजा बहुत शर्मिंदा हुए और कहा कि राजन, आपने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए अब मैं इसका जवाब धर्मराज से ही पूछूंगा। मंडव ऋषि जब धर्मराज के लोक में गए तो उनको सूली की सजा सुनाई गई। सैनिकों ने सजा दी, तो सजा दी तो मंडव ऋषि क्या हुआ कि आए, धर्मराज से पूछा कि धर्मराज मुझे ये बताइए, मुझे सूली की सजा क्यों दी गई? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी आपने मुझे सजा दी है? धर्मराज ने कहा, ऋषि जी, आपको याद नहीं है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने बचपन में तितलियों के गुदे में कांटा चुबो दिया था। आप छोटे थे, आपकी बालपन की आयु थी, आपने 2-4 मित्रों के साथ में तितलियों के गुदे में कांटा चुबोते थे और आप हंसते थे, आनंद लेते थे। वही आपका पाप कर्म बना, उसी की आपको ये सजा मिली है। तो मंडव ऋषि ने पूछा कि धर्मराज मुझे ये बताइए, जब मैंने ये अपराध किया जो आप बता रहे हैं, तब मेरी आयु क्या थी? बोले, आप बाल अवस्था में थे, आप ना समझ थे। तो बोले कि महाराज, जब मैं ना समझ था तो ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जिसे ज्ञान ना हो अच्छे बुरे का, तो वो अपराध क्षमा होता है। तो मुझे फिर भी इसकी सजा क्यों मिली? बोले, आपको इसी वजह से सजा मिली है। तो मंडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि आप ज्यादा न्यायाधीश बनते हैं, आप न्याय करते हैं, आपको अहंकार है अपने न्याय पर, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम द्वापर युग में धर्मराज जो हो, आप विदुर बनेंगे और आप पे धब्बा लगेगा और आप न्याय को सुलझाते थक जाएंगे, आप कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। अपराध आपकी आंखों के सामने होंगे लेकिन आप न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसा श्राप दिया और धर्मराज को बहुत पछतावा हुआ। तो द्वापर युग में जो विदुर थे, विदुर जो थे वो धर्मराज ही थे और यहाँ उनके आंखों के सामने बहुत अपराध हुए, लेकिन विदुर कोई न्याय नहीं कर पाए। अंततः विदुर ने संन्यास लिया और वन में चले गए और भगवान की तपस्या की। तो भगवत प्रेमियों, कहने का सिर्फ ये है कि मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। अब बात आती है ये कि जब मंडव ऋषि भगवान शिव की साधना करते थे तो फिर सजा क्यों मिली? क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये मनमाने आचरण है। देखिए, भगवान ने बहुत सरल विधि बताई है, ठीक है, लेकिन जितने साधु संत थे ये हठयोग करते थे। ये सिद्धियों के चक्कर में इतना हठयोग करते थे कि भगवान मजबूर होकर इन्हें वरदान देते थे। तो ऐसे ही थे कई साधु संत जो हठयोग करते थे। हठयोग करना एक पाप है, ये कोई भी ऋषि नहीं कहते हैं। जो बड़े बड़े संत हुए तो वो यही कहते हैं कि हठयोग पाप है, लेकिन कुछ ऐसे संत होते हैं जो सिद्धियों के चक्कर में हठयोग करते हैं। बल्कि देवताओं का भी यही कहना है कि हठयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने भी कहा है यही, और यही भगवान राम ने भी कहा है, और कृष्ण का हो राम का एक ही बात है। गीता जी में भी हठयोग के लिए मना किया गया है, इसलिए हठयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे साधु संत लालची होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो सिद्धियों के लालच में आकर हठयोग करते हैं। तो भगवत प्रेमियों, इसलिए हम जो यहाँ कर्म करते हैं इस संसार में, मृत्यु लोक में अच्छे बुरे जैसे कर्म करेंगे हमें इनका फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो भगवत प्रेमियों, ये मंडव ऋषि की कथा थी, और साथ में आप ये भी समझे कि मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। अब बात आती है कि हम किसकी पूजा करें कि हमारे जो पाप कर्म है वो नाश हो जाए। तो आपको पहले पूर्ण संत की आवश्यकता है। पूर्ण संत ढूंढिए, और शास्त्र में लिखा है भक्ति की विधि, उस विधि को अपनाइए, भगवान की भक्ति करिए। हठयोग नहीं करना है, व्रत उपवास नहीं रखना है, ठीक है। और आपको किसी जीव हिंसा नहीं करनी है, किसी पशु पक्षी की। आपको सत्य बोलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। तो भगवत प्रेमियों, ऐसी विधि है शास्त्र में, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि जिससे मनुष्य के पाप कर्म नाश हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में किए गए हों या जानबूझकर। लेकिन आपको ये प्रण लेना होगा कि आगे फिर आप कोई ऐसा कुकर्म, पाप कर्म नहीं करेंगे जिससे आपको आगे सजा मिले। तो भगत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।